वेलकम टू ईवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। टारगेट सीरीज 48 में हम लोग आज स्टार्टिंग करते हैं और जो भी हमारे साथी बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो उस दिए गए नंबर पर वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ज्वाइन टीजीटी और पीजीटी लिख करके। तो चलिए फिर क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट किया जाए और पहला क्वेश्चन सिनोनिम से है। हॉटी का सिनोनिम आप सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ हॉकी? रिस्की, रैश, कैजुअल, प्राउड। तो हॉटी मीन्स होता है घमंडी, और अब यहाँ पर आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या होगा। प्राउड इज़ द राइट ऑप्शन, डी इज़ द राइट ऑप्शन, प्राउड इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, कैजुअल का आप सिनोनिम बताएंगे कि कैजुअल का सिनोनिम क्या होगा। कैजुअल मीन्स होता है फुसलाना, तो परसुएड यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिलस मीन्स खतरनाक। तो आप सभी साथी बताएं पेरिलस मतलब खतरनाक, तो निश्चित तौर पर यहाँ रिस्की ऑप्शन हो जाएगा। इम्पेचुअस अधीर, तो यहाँ पर ऑप्शन रैश होगा, उतावला या अधीर। स्लेक मीन्स प्यास बुझाना, क्वेंच, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब बात करते हैं एंटोनिम्स की। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है एंटोनिम का। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ किथ? किथ का अपोजिट बताएंगे। वैसे किथ मीन्स क्या होता है? किथ मीन्स होता है रिश्तेदार। क्या होता है जी? रिश्तेदार, नातेदार। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? स्ट्रेंजर। यस, बी इज़ द राइट आंसर, स्ट्रेंजर, अजनबी। क्वेश्चन नंबर 7, पोएसेंट, इनफॉर्मल, वीक, करप्शन, रूफुल। तो पोएसेंट मीन्स होता है मजबूत, तो वीक हो जाएगा अपोजिट, बी। नेक्स्ट, प्रोबिटी, ईमानदारी, सीरियस, करप्शन, फ्रेग्रेंट, इनफॉर्मल। तो ईमानदारी का अपोजिट करप्शन यानी भ्रष्टाचार, बी इज़ द राइट आंसर। स्करलस, डिसेंट, इंडिसेंट, प्रेज, रियल। तो स्करलस मीन्स क्या होता है? अपमानजनक, है ना। तो अपमानजनक का उल्टा प्रेज, प्रशंसा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। डेरोगेटरी का मतलब क्या है? यहाँ पर एक ऑप्शन को दोबारा आप देख लेंगे इस क्वेश्चन को। स्करलस, ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे और जिसका भी आंसर सही होगा उसे लाइक कर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में डिसेंट होगा कि इंडिसेंट होगा कि प्रेज या रियल। मैंने प्रेज बताया, उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं। डेरोगेटरी मीन्स अपमानजनक, प्रेजिंग, अगलीनेस, बिनाइन, वीक। और यहाँ पर माय डियर डेरोगेटरी का अपोजिट ए हो जाएगा, प्रेजिंग। अब चलिए स्पॉटिंग एरर और मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप देखेंगे कि किस सेक्शन से हैं। जो सेक्शन बहुत ही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और नाम है प्रेपोजिशन। द टीचर वाज हैप्पी व्हेन ही एंटर्ड द क्लास विच कंप्राइज्ड ऑफ 100 स्टूडेंट्स। और आप देख पा रहे हैं कि कंप्राइज के बाद प्रेपोजिशन ऑफ नहीं आता, सी ऑप्शन। तेज़ी से आंसर करें। थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन फॉर लंच विच आई एम वेरी प्लीज टू एक्सेप्ट। सभी साथी जानते हैं कि इन्विटेशन चाहे लंच हो, डिनर हो, लेकिन टू प्रेपोजिशन लेता है। फॉर के स्थान पर टू लगेगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली। चलिए रिप्लाई करें सभी साथी। करेक्ट ऑप्शन इज ए। लास्ट या नेक्स्ट के बाद में चाहे लास्ट लिखा हो या नेक्स्ट लिखा हो, इसके बाद में यदि कोई नाउन आता है तो नो प्रेपोजिशन, ऑन को रिमूव कर दें, ऑप्शन ए। द प्रिंसिपल एंड स्टाफ आर अवेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। करेक्ट ऑप्शन इज, तेजी से रिप्लाई करें। यस, अवेटिंग के बाद में फॉर नहीं आएगा क्योंकि अवेट का मतलब होता है वेट फॉर। अवेट इज इक्वल टू
वेट फॉर, इसलिए यहाँ फॉर रिमूव हो जाएगा, ऑप्शन बी। Nobody can deny that Gandhi's ideas are different than Lenin's। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी साथियों को याद रखना है कि डिफरेंट के बाद प्रेपोजिशन फ्रॉम लगाते हैं। क्या? डिफरेंट के बाद प्रेपोजिशन फ्रॉम लगेगा। नेक्स्ट 16, he is very much engaged in his work when the thieves entered into his house and took away a lot of things। रिप्लाई करें तेजी से। करेक्ट ऑप्शन इज सी। एंटर का अर्थ जब प्रवेश करना हो तो इनटू या कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, रिमूव इनटू, ऑप्शन सी। While she was returning from college, a ruffian attacked on her with a dagger। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएँ तो उनके साथ आप पूरे रूल का रिवीजन करें। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं और उनमें से एक है अटैक, यानी यहाँ ऑन रिमूव हो जाएगा, ऑप्शन सी। आपको याद होना चाहिए अटैक, है ना, रीच, रिजेंबल, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, आंसर इनके साथ किसी भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। 2 of my intimate friends called on me on yesterday when I was away from home। एक रूल याद करो और दिमाग में बैठाओ। टुडे, येस्टरडे और टुमारो के पहले किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, रिमूव ऑन बिफोर येस्टरडे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Nobody reported to me that Suman had fallen in a well and nobody had tried to save him। यहाँ पर माय डियर ऑप्शन बी होगा, फॉल इनटू, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कुएं में गिरेगा तो गति होगी और गति के भाव में हम इनटू का यूज़ करते हैं। देयर आर सर्टेन एनिमल्स दैट कैन लिव विदाउट एनी एफर्ट बोथ इन वाटर एंड लैंड। चलिए रिप्लाई करें। यहाँ पर मुझे 20 नंबर में मैं आपको पूरे 10 सेकंड दे रहा हूँ। आप लोग सभी प्यारे साथी आंसर किया करें। आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, जो आंसर हैं, ये डिसाइड करते हैं कि तैयारी किस डायरेक्शन में चल रही है। आपकी प्रिपरेशन का सही असेसमेंट, सही एवेल्युएशन करने के लिए ही ये टारगेट सीरीज प्रैक्टिस दी जा रही है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। इन लैंड एंड ऑन, सॉरी, इन वाटर एंड ऑन लैंड होगा, लैंड के पहले प्रेपोजिशन ऑन लगेगा। नेक्स्ट, माय ब्रदर सेड दैट ही प्रिफर्ड दैट वाइट शर्ट than the black one which I usually wear। My brother said that he preferred the white shirt, और then नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि प्रेफर के साथ टू लगाते हैं, तो ऑप्शन बी में इस then के स्थान पर टू लग जाएगा। नेक्स्ट 22, the man who was blind with the right eye was a notorious criminal of this area। ब्लाइंड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? आप सभी प्यारे साथी आज कमेंट करके ये बात मुझे बताएंगे। करेक्ट ऑप्शन इज बी, और मैंने आपको ये नोट्स में भी दिया है और पढ़ाया भी है। द कैप्टन डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग आवर 4 फ्रेंड्स हु हैव इनवाइटेड हिम। एक जानदार रूल आपके सामने आ रहा है। आप सभी प्यारे साथी जानते हैं कि बिटवीन के साथ में 2 के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं और 2 से अधिक के लिए अमंग का यूज़ करते हैं, लेकिन अमंगस्ट आपको याद करना है जब इसके बाद 2 से अधिक हों और वॉबल प्रोनाउंसिएशन आ जाए, जैसे कि आर, तो यहाँ पर अमंग के स्थान पर अमंगस्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द इन्विटेशन कार्ड सेज दैट सतीश मैरीज विद सुनीता नेक्स्ट मंथ। मैरी के साथ बड़ा लोचा है, लेकिन इसको आज समझ लो, आज के बाद कभी गलती मत करना। ये जो मैरी शब्द है ना, यदि यह एक्टिव वॉइस में आता है तो नो प्रेपोजिशन, नो प्रेपोजिशन, और पैसिव वॉइस में आए तो टू। तो यहाँ ऑप्शन ए एक्टिव वॉइस में है, इसलिए कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का, गवर्नमेंट शुड रिफ्रेन टू एसोसिएट देमसेल्फ विद एनीथिंग that tend to affect secular character of our state।
गवर्नमेंट शुड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ऑप्शन बनेगा आपका बी। टू एसोसिएट के स्थान पर फ्रॉम एसोसिएटिंग हो जाएगा, फ्रॉम एसोसिएटिंग। करेक्ट ऑप्शन इज बी। प्रैक्टिस आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जो भी साथियों को हमारे प्रैक्टिस अच्छी लगती है, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और कल की जो सीरीज होगी उसमें विलियम शेक्सपियर लिटरेचर से रहेंगे, साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर से भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके वेकअप सेक्शन से भी होंगे। टेक केयर, थैंक यू।